आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड प्लेटिंग के बारे में। फूड प्लेटिंग क्या होती है, हम कुछ यहाँ पे जो जनरल गाइडलाइन है कि किस प्रकार से हम लोगों को प्लेटिंग करनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो भी करंट ट्रेंड चलते हैं जिसके के हिसाब से हमारी प्लेटिंग होती है, जो कि कंप्लीटली डिपेंड करता है क्रिएटिविटी के ऊपर, वो भी मैं आपको कुछ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो जो भी अगर स्टूडेंट है उनके लिए प्लेटिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने ट्रायल्स पे जाओगे और अगर आपने अच्छी प्लेटिंग नहीं करी तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। और जो भी रेस्टोरेंट ऑनर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो फूड प्लेटिंग होती है वो एक तरीके से हमारी मार्केटिंग का काम करती है। आप भी अच्छी अच्छी फ़ोटोएँ अपने जो पैम्पलेट्स पे लगाते हो, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हो, फेसबुक पे लगाते हो, इसलिए ही लगाते हो क्योंकि देखने में अच्छी लग रही है। तो फूड प्लेटिंग से एक रेस्टोरेंट का भी ब्रांड बनता है और एक शेफ़ की क्रिएटिविटी का भी पता चलता है। और जैसे कि मैंने बोला, ट्रायल वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ एक जनरल टर्म की, फूड प्लेटिंग क्या है, तो फूड प्लेटिंग अपने खाने को एक सही ढंग से प्रेजेंट करने का तरीका। हम लोग खाना खाते बाद में हैं, पहले उसे आँखों से देखते हैं और उसके बाद एक अपने दिमाग में आइडिया बना लेते हैं कि भाई ये अच्छा होगा बुरा होगा। देखने में अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम उसको ज़रूर खाना चाहेंगे। अब सबसे पहला यहाँ पे मैं आपको गाइडलाइन बताने की बात करूँगा, ठीक है। अगर आप एक फूड प्लेटिंग कर रहे हो तो क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है मैंने डिप्लोमा किया था, 2004 का मैं पास आउट हूँ। और मैंने जो डिप्लोमा किया था और जो ट्रेनिंग्स करी थी वो मैंने एक फ़्लाइट किचन से ही करी थी। अब उस समय फ़्लाइट किचन के अंदर आप बोलेंगे कि प्लेट वगैरह यूज़ होती नहीं। तो जब मैंने अपना पहली बार ट्रायल दिया तो मैंने सारी की सारी जो प्रिपरेशन करी थी कि भाई कैसे मुझे प्लेटिंग करनी है, मैंने अपनी कॉपी के ऊपर एक डायरी में करी कि भाई मैं यहाँ पे ये रखूँगा वो रखूँगा। तो आप भी, जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, आप भी ट्रायल जाने से पहले अपने मन में अपनी कॉपी में वो सारी की सारी चीज़ें लिख के पहले ही अपने मेन्यू को सेट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला गाइडलाइन, तो सबसे पहले यहाँ पे है परफेक्ट प्लेट। आपको एक परफेक्ट प्लेट ढूंढनी है जो भी आप खाना सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा, साइज़, आपकी प्लेट का साइज़ क्या होगा। दूसरा, शेप, आपको किस प्रकार की जो प्लेट है उसका शेप होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है जी, या कोई भी शेप, ट्राइंगल होना चाहिए, ट्राइंगल प्लेट भी आ जाती है। और तीसरा, कलर, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, साइज, शेप और कलर। उसके बाद आप अपने खाने का अरेंज करेंगे उस प्लेट के ऊपर। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारा इंग्रेडिएंट प्लेसमेंट, ठीक है। आप किस प्रकार से प्लेट के ऊपर अपना खाना अरेंज करोगे। अब जैसे ये राउंड बना दिया, ये एक तरीके से प्लेट है हमारी। अगर मैं अपने समय की बात करूँ तो सिर्फ यही प्लेटिंग चलती थी, ठीक है, जर्नल यही चलती थी। इसके अलावा मैक्सिमम थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट इस समय पे ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताऊँगा मैं बाद में, ये सारे के सारे हो रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, और जो स्पेशली स्टूडेंट की, तो शेफ़ भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। ये जैसे मैंने प्लेट बोल दी है, अब यहाँ पे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, 9 है। आप इसको एक तरीके से वॉच के तौर पे देख सकते हो, एक घड़ी के तौर पे देख सकते हो, जिस प्रकार से हमारी घड़ी होती है। अब यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट आप अपनी प्लेट पे रख रहे हो, वो आपको उनको एक सही जगह पे प्लेस करना होता है। कहाँ पे करना होता है वो आप समझिएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है 12 से 3, 12 से 3 के बीच में या इस साइड पे आपको रखनी पड़ती है अपनी वेजिटेबल्स, ठीक है, जो भी आपकी प्लेटिंग के अंदर वेजिटेबल है। जैसे कि मैं ब्रोकली बोलता हूँ, सौते ब्रोकली बोलता हूँ, या मैं बुकेतर वेजिटेबल्स बोलता हूँ, ठीक है, या मैं स्पिनिच बोलता हूँ, स्पिनिच एंड अनियन बोलता हूँ, मशरूम रघु मैं बोलता हूँ, ठीक है जी, या इसी प्रकार की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, डिपेंड करता है। इसके बाद जो नीचे अगर मैं आऊँ तो 3, 6 और 9, और यहाँ से मेरा सीधा 3 और 9, मतलब 9 से 3 के बीच में, मतलब हाफ ऑफ द प्लेट में मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट आएगा। मेन इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो भी मैं प्रोटीन उसमें यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो एक चिकन ब्रेस्ट है, चाहे वो फिश है, चाहे वो बीफ स्टिक है, लैम्ब चॉप है, कोई भी मेरे आइटम, वो मेरा सिर्फ इसी एरिया में आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सेम जैसे कि मैंने बोला मेरा वेजिटेबल। अब तीसरी साइड यहाँ पे आ जाती है इसकी 9 से 12, ठीक है, 9 से 12 गाना भी है, 9 से 12 है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं अपने स्टार्च आइटम, जिसको कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, आप पास्ता रख सकते हैं, आलू की कोई भी डिश रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो बेक पोटैटो रख दीजिए, टर्न पोटैटो रख दीजिए, पास्टो पोटैटो रख दीजिए, सेमोलिना आप रख सकते हैं, पोलेंता आप रख सकते हैं, ठीक है, रिसोतो आप रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आइटम आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी प्लेट को अच्छे से रखना पड़ता है, ठीक है, और यही सारी आपको फॉलो करनी है, या आप इसको बोल सकते हैं बेसिक प्लेटिंग ये होती है। मेरे
हमारे टाइम में यही होती थी, हम लोगों को यही सिखाई गई थी किताबों में। तो यही सोच के मैंने अपने ट्रायल दिए, तो आप भी कर सकते हो। इसके बाद आज पे गार्निश आती है, आपको गार्निश अच्छे से कर लेनी है। तो क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछे जाने वाला है। बट जैसे ही आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, आप एक कॉमी 1 बन गए हो, CDP बन गए हो, तो आपने देखा हो कई सारी क्रिएटिविटी वाली प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो यही अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारे फूड प्लेटिंग के ट्रेंड्स, ठीक है। ये भी बदलते रहते हैं, तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 7 ट्रेंड लेने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बताऊँगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा चलता है तो हम लोग प्रॉपर इन एक एक ट्रेंड्स के ऊपर चीज़ें या एक एक ट्रेंड्स को टॉपिक को हम लोग लेके वीडियो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला मेरे वर्टिकल प्लेटिंग क्या होती है। वर्टिकल प्लेटिंग का मतलब होता है कि आपने प्लेट वगैरह, जैसे कि मैंने बोला कोई भी ले लीजिए, प्लेट के अंदर आप एक तरीके से चीज़ें स्टैक करते हो, ठीक है। आपने नीचे आलू लगा दिया, ठीक है, आलू के ऊपर सब्जी लगा दी, सब्जी के ऊपर आपने चिकन रख दिया या फिश रख दी, और फिश के ऊपर आपने गार्निश रख दी, और गार्निश के ऊपर भी आपने कुछ और ऐसा थोड़ा आप बोल सकते हैं माइक्रोग्रीन्स रख दिया। तो एक तरीके से वो सीढ़ी जैसी बन रही है और ऐसे उठ के पूरी की पूरी प्लेट एक जगह पे आ रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारी वर्टिकल प्लेटिंग स्टाइल, ठीक है, या फिर आपकी वर्टिकल प्लेटिंग ट्रेंड। दूसरा यहाँ पे मेरा है वो है स्केलिंग। अब स्केलिंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा फिश होती है, फिश के ऊपर जो स्केल होते हैं, जो उसकी स्किन होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है। तो इसी प्रकार की प्लेटिंग को यहाँ पे हम लोग स्केलिंग प्लेटिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक जो इंग्रेडिएंट होता है उसके बाद दूसरा रखते हैं, दूसरे के बाद तीसरा रखते हैं, और इसी तरीके से पूरे के पूरे अरेंजमेंट्स होते हैं और उसके ऊपर गार्निशेज होती है। तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं स्केलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्लेट्स, ठीक है। सिंपल ढंग से बता दिया। तीसरा यहाँ पे प्लेटिंग है जो है क्लासिक प्लेटिंग, और जो मैंने आपको ये घड़ी वाला जो तरीका बताया था आपकी, ये वही है हमारी क्लासिक प्लेटिंग। वेजिटेबल 3 से 12 के बीच में आनी चाहिए, और 3 से 9 के बीच में हमारा जो मेन कोर्स या प्रोटीन आना चाहिए, और 9 से 12 के बीच में हमारा स्टार्च आइटम आना चाहिए। तो यही इसकी गाइडलाइन है। इसके बाद यहाँ पे मेरी 4th चीज़ है वो है मेरी नॉर्डिक स्टाइल प्लेटिंग के अंदर क्या होता है कि प्लेट ना बहुत ज़्यादा भरते नहीं है। आपने देखा हो कई सारी प्लेटिंग एक छोटी सी चीज़ एक पड़ी रहती है, पूरी की पूरी प्लेट खाली रहती है, या एक या दो चीज़ें पूरी प्लेट में पड़ी रहेंगी और पूरी की पूरी प्लेट खाली रहेंगी। तो उस स्टाइल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नॉर्डिक टेक्निक या नॉर्डिक प्लेटिंग स्टाइल। ठीक है जी, नया है आप लोगों के लिए थोड़ा। इसके बाद यहाँ पे 5वां मैंने वो लिया है मेरा लैंडस्केप। अब लैंडस्केप का मतलब होता है एक तरीके से गार्डन क्रिएट करना। आपने देखा होगा कोई स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगल प्लेट है, पूरी प्लेट के अंदर चीज़ें भरी पड़ी है और आपको प्लेट के अंदर कुछ जगह नज़र नहीं आएगी। तो उस स्टाइल की प्लेटिंग को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप, या एक तरीके से आप बोल देते हैं कि भाई पूरी प्लेट के अंदर पहाड़ फूल पत्ते वत्ते सब कुछ रख देना। तो वो हमारी कहलाती है हमारी लैंडस्केप प्लेटिंग। इसके बाद 6 नंबर पे यहाँ जो टेक्निक आती है, जो प्लेटिंग आती है, वो है हमारी सुपर बाउल। सुपर बाउल का मतलब क्या होता है, एक बाउल होता है, बाउल के अंदर हम लोगों ने प्लेटिंग करी रहती है। आपने देखा होगा जैसे कि मान लीजिए पूरी की पूरी सॉस है, मैं बोलता हूँ कि भाई एक मेडिटेरियन सॉस है या टमाटो सॉस मैं लगा लूँगा, और उसके बीच में मैंने रिसोटो राइस रखा है, या मैंने फ़िश रखी है, या मैंने चिकन रखी है। नीचे हो सकता है कि कुछ मेरे स्टार्च आइटम हो, पोटैटो हो, स्पिनिच हो, अनियन हो, मशरूम हो, जो भी हो, और ये मेरा एक प्लेट में रह के ना मेरे एक बाउल में रहता है, ठीक है। तो जो बीच का इंग्रेडिएंट होता है थोड़ा उभर के आ जाता है, बाकी जो चीज़ें उसकी आइट साइड में होती है, और ये बाउल के अंदर सर्व हो रहा होता है। तो ये मेरी जो प्लेटिंग कहलाएगी वो मेरी कहलाएगी बाउल की प्लेटिंग या सुपर बाउल प्लेटिंग। इसके बाद सबसे लास्ट जो यहाँ पे है वो है मेरा यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, इसमें जो मेरी प्लेट होती है वही चेंज हो जाती है। प्लेट की जगह मैं किसी एक स्लेट के ऊपर, मैं किसी एक लकड़ी के लॉग के ऊपर, जैसे कि हमारे चॉपिंग बोर्ड होते हैं, या इसी प्रकार की चीज़ों, या जैसे मैं बताऊँ सीपी हमारी होती है, शंख होते हैं, शंख के अंदर कुछ भी अपना खाना सर्व कर रहा होता है। तो ये एक तरीके के ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिसके के अंदर हम लोग अपना खाना सर्व कर रहे होते हैं। अब इस समय जो खाना होता है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, बट जो उसकी अट्रैक्टिवनेस आती है वो आती है हमारी जो भी मटेरियल हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे लॉग अगर यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का फट्टा यूज़ कर रहे हैं तो लकड़ी के फट्टे से आ रही है, स्लेट यूज़ कर रहे हैं, टाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि वो देखने में अच्छा लग रहा है। तो आज आपको मैंने बताया प्लेटिंग के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेफ़ लोगों के लिए भी और ऑनर्स के लिए भी, रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का इसमें ख्याल आ जाता है। बाकी ये मैंने आपको ट्रेंड्स बता दिए। तो आपने, हो सकता है कि आपने कई सारी प्लेटिंग करी हो और आपने इनमें से कई सारी प्लेटिंग को कर भी दिया हो, पर आपको मालूम नहीं होगा कि भाई मैंने कौन सी प्लेटिंग करी थी। तो नीचे कमेंट करके बताना जो भी मैंने समझाया है आपको, आपने कौन कौन सी प्लेटिंग इसमें से करी है।
ठीक है जी। इसके अलावा प्लेटिंग से रिलेटेड भी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।